नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एएच एजुकेशन में। तो दोस्तों आज के वीडियो सेशन में कक्षा 10 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल सीखने का प्रयास करेंगे, जो हर साल पेपरों में पूछा जाता है। चित्र में बिंदु O का बिंदु A तथा P से देखने पर अवनमन कोण की माप क्या होगा? ये 2022, 23 और 24, 25 में ये लगातार जो है पूछा जा रहा है पेपरों में। तो ये अवनमन कोण ज्ञात करना है, चित्र यहाँ पर दे दिया गया है। तो अवनमन कोण होता क्या है? ये वाला जो होता है अवनमन कोण कहलाता है। तो ए बिंदु से देखने पर तो अवनमन कोण जो है वो का क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ये तो पहले से दे दिया गया है। अब बी बिंदु से देखने पर ये वाला एंगल कितना डिग्री का होगा, इस एंगल को हमें ज्ञात करना है। इस एंगल को ज्ञात करेंगे, ये वाला तो एंगल आपका मिल गया है। ए बिंदु से देखेंगे तो ये 45 डिग्री का एंगल दिखाई देगा। तो यहाँ पर तो 45 डिग्री तो पहले से दे दिया गया है, लेकिन बी बिंदु से भी देखने पर ये कितना डिग्री का एंगल दिखाई देगा, ये वाला एंगल को ज्ञात करना है। ये लंब है, तो आप जानते हैं कि लंब होता है तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा, सामने वाला कोण कहलाता है। यहाँ पर ये 60 डिग्री पहले से दिया गया है, तो इस वाला को ज्ञात करना है। तो आप फार्मूला जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है, जो पहले दिया उसे तो लिख लेते हैं। दिया क्या है एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल दिया है 45 डिग्री। 45 डिग्री रख देंगे और एंगल यहाँ पर ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू बराबर 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री हो जाएगा। ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी बराबर 90 डिग्री, एंगल पी ओ क्यू इक्वल क्वेश्चन मार्क, इसका ज्ञात करना है मान। तो आप जानते हैं आ जाते हैं त्रिभुज में एंगल ओ क्यू पी में, त्रिभुज ओ पी क्यू में। अब इसमें जो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। आप जानते हैं फार्मूला त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, तो लिख देंगे यहाँ पर एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू बराबर 180 डिग्री। इन्हीं तीनों कोणों को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। अब यहाँ पर इसका मान रख देते हैं पी ओ क्यू, पी ओ क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क, हमको इसको ज्ञात करना है, इसे यहाँ पर छोड़ देते हैं। पी ओ क्यू प्लस का चिन्ह ओ क्यू पी, ओ क्यू पी बराबर 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री रख देंगे प्लस ओ पी क्यू बराबर क्या है 60 डिग्री, यहाँ पर 60 रख देंगे, 180 डिग्री हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़कर 60 चेक कर 180 में से घटा देते हैं, तो एंगल पी ओ क्यू इक्वल 180 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 0 0 हो जाएगा, 60 चेंज भी कर रहे हैं जोड़ भी रहे हैं, और 6 और 9 जोड़ देंगे 15, 150 हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा। और 60 चेंज करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब 180 में से घटा देंगे, पी ओ क्यू इक्वल 30 डिग्री, इसका मान क्या हो गया 30 डिग्री, हमको इसी को ज्ञात करना था, तो ये आ गया आपका 30 डिग्री। तो लिखेंगे अतः अतः बिंदु O का, अतः बिंदु O का बिंदु A तथा P से देखने पर अवनमन कोण 45 डिग्री, क्योंकि पहला तो 45 डिग्री यहाँ पर था, इसको भी ज्ञात करने के लिए बोला था कि ए से और बी से देखने पर यहाँ पर कितना डिग्री का बनेगा, तो ये तो पहले से दे दिया गया 45 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 45 डिग्री तथा तथा ये वाला जो आया है कोण 30 डिग्री, तो लिख देंगे 30 डिग्री। बिंदु O तथा P से देखने पर कोण 45 डिग्री तथा 30 डिग्री का है। यह हो गया आपका करेक्ट आंसर। यही पूछा गया था कि बिंदु A तथा P से देखने पर अवनमन कोण कितना डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री और 30 डिग्री का बनेगा। एक समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की कड़ी में 3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होखेगा। ये 2023 और ये 24 में पूछा गया है क्वेश्चन, अथवा करके वही सवाल है, पूछने का तरीका यहाँ पर अलग है। ये भी सवाल और ये दोनों सवाल एक ही नियम पर लगेगा और आंसर भी दोनों का एक ही होखेगा, क्योंकि यहाँ पर भी पूछा गया कि एक क्षण की लंबाई का उसकी छाया से एक संबंधित 3 कड़ी में 3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होखेगा। ये अनुपात दे दिया, रेशियो दे दिया है, अर्थात जो है ये छाया और ऊंचाई का ही अनुपात, इसको भी मान लेंगे। तो ये 2024 और ये 25 में पूछा गया, दोनों सवाल एक ही है, पूछने का बशर्ते तरीका क्या है अलग है थोड़ा सा, बाकी जो है सवाल एक ही है और आंसर भी एक ही आएगा। तो यहाँ पर छाया की लंबाई बोला गया है कि कड़ी में 3 गुनी है, किससे मीनार की ऊंचाई से, अर्थात मीनार की छाया की लंबाई जो है ऊंचाई से 3 गुनी है। तो हम मान लेते हैं कि कोई एक समतल मैदान है
अब यहाँ पर क्या है, एक मीनार है, यह एक मीनार यहाँ पर है और ये समतल मैदान है। तो इधर जब सूर्य उठेगा, सूर्य ए साइड उठेंगे तो सूर्य जब इधर सूर्य का प्रकाश जब इस पर पड़ेगा तो इसकी छाया कहाँ जाएगी, ए साइड पे ही पड़ेगी। तो छाया ए साइड पे पड़ेगी इसकी। तो मान लेते हैं कि छाया यहाँ तक आ रही होगी। अब इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। और ये तो सीधे लंबवत होता है, तो ये समकोण कहलाता है, 90 डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। अब ये इसकी ऊंचाई हो गया और ये छाया हो गया इसकी, ये छाया की लंबाई हो गया, क्योंकि छाया यहाँ तक पड़ रही होगी तो यहाँ से यहाँ तक ये छाया की लंबाई हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो मान लेते हैं, सबसे पहले मानेंगे क्या बोला गया था, ऊंचाई की 3 गुनी है, तो ऊंचाई को मान लेते, माना मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई मान लेते हैं एच मीटर रही होगी, एच मीटर मान लेते हैं उसका। तब छाया की लंबाई क्या हो जाएगी, तब छाया की लंबाई, छाया की लंबाई को बोला क्या था कि कड़ी में 3 गुनी है, किससे, ऊंचाई से 3 गुनी, यानी ये ऊंचाई जब यह चीज का मान लिया तो इससे कड़ी में 3 गुना अर्थात ये ऊंचाई का कड़ी में 3 गुना करेंगे तो ये छाया की लंबाई ज्ञात हो जाए, कड़ी में 3 मीटर लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे यह कड़ी में 3 मीटर और ये मीटर में था, ये हो गया छाया की लंबाई। अब यहाँ पर पूछा गया है कि उन्नयन कोण क्या होता है, ये उन्नयन कोण होता है, इसे थीटा मान लेते हैं, उन्नयन कोण को थीटा मान लेते हैं। इसी कोण को हमें ज्ञात करना है, टेन थीटा इक्वल लंब बटा के आधार होता है। तो लंब क्या है, एसी है, एसी लिखेंगे, अब बटा के आधार क्या है, एबी है, तो यहाँ पे लिखेंगे एबी। एसी का मान क्या दिया था, एच मीटर, एच रख देंगे और एबी का मान क्या है, एच है, कड़ी में 3। अब एच से एच ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल हो जाएगा 1 बचेगा ऊपर और नीचे बचेगा कड़ी में 3। और टेन थीटा में कड़ी में 1 अपन कड़ी में 3 कितना डिग्री का मान होता है, यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इक्वल लिखेंगे 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। अब tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा, थीटा इक्वल, क्योंकि हमें थीटा का ही मान ज्ञात करना था, तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर, 30 डिग्री। पूछा गया था कि सूर्य का उन्नयन कोण होगा, सूर्य का यहाँ पर भी उन्नयन कोण, तो 30 डिग्री का होगा उन्नयन कोण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है और जमीन पर उसकी छाया की लंबाई 20 कड़ी में 3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण का मान होगा। सूर्य का उन्नयन कोण का मान पूछा जा रहा है, ये 2019 और ये 25 में पूछा गया है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक मीनार, एक ये मीनार हो गई। अब ये साइड मान लेते हैं कि सूर्य होगा, ये साइड अगर सूर्य होगा तो इसका प्रकाश इस मीनार पर पड़ेगा तो इसकी छाया किधर आएगी, ये साइड छाया पड़ेगा, तो छाया यहाँ तक मान लेते हैं कि छाया इसकी आ रही होगी, तो ये मीनार से इसको मिला देते हैं और ये छाया यहाँ तक इसको इससे मिला देते हैं। अब ये मीनार की ऊंचाई बोला गया कि 20 मीटर है, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई ऊंचाई क्या हो जाएगी, 20 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 20 मीटर और छाया की लंबाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है इसका छाया यहाँ पर अगर पड़ रहा होगा तो ये मीनार से और ये छाया की लंबाई क्या हो जाएगी, ये छाया यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, तो यही लंबाई को छाया बोलते हैं, ये मीनार की छाया हो गया। तो इसकी लंबाई क्या दिया है, 20 कड़ी में 3 दिया है, 20 कड़ी में 3 मीटर, ये हो गया छाया की लंबाई हो गया और ये मीनार की लंबाई हो गई। तो यहाँ पर मान लेते हैं ए बी और ये नाम दे देते हैं सी, ये समकोण कहलाता है। तो समकोण त्रिभुज समकोण में चलते हैं। अब पूछा गया था कि उन्नयन कोण का मान क्या होगा, तो उन्नयन कोण का मान लेते हैं, ये उन्नयन कोण होता है, थीटा मान लेते हैं, माना माना उन्नयन कोण, उन्नयन कोण थीटा है तब तब त्रिभुज समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो वो समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। अब दिया गया ऊंचाई एच बराबर यानी कि बी सी बराबर दे दिया गया, इसको लिख लेते हैं बी सी को एच मानते हैं, ये ऊंचाई हो गया, तो एच बराबर आपका दे दिया है कितना, 20 मीटर दिया है, बी है, तो ए बी की लंबाई क्या दिया है यहाँ पर, ए बी की लंबाई दिया है 20 कड़ी में 3 मीटर दिया है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार, लंब क्या है आपका बीसी है, बीसी बटा के ए बी हो जाएगा, ए बी, बीसी का मान क्या है 20 मीटर है, 20 मीटर रखेंगे और ए बी का मान क्या है 20 कड़ी में 3 मीटर है, 20 से यह 20 काट जाएगा तो टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल हो जाएगा 1 अपान कड़ी में 3 हो जाएगा। अब ये टेन थीटा में कितना डिग्री का मान होता है, 1 बटा की कड़ी में 3, तो ये 30 डिग्री का मान होता है। तो टेन थीटा बराबर यहाँ पे लिखेंगे
यहाँ पर लिखेंगे टेन 30 डिग्री, क्योंकि टेन थीटा में ये 10 30 डिग्री का मान होता है, 1 बटा के कड़ी में 3, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे 30 डिग्री। अब ये 10 से 10 कट जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री। यही पूछा गया था, थीटा का मान पूछा गया था, क्योंकि उन्नयन कोण पूछा गया था, तो उन्नयन कोण को क्या माने थे, थीटा माने थे, तो उन्नयन कोण का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, तो करेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होने पर 40 मीटर बढ़ जाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला गया, ये 2020 और ये 24 में पूछा गया क्वेश्चन। तो पहले जो था सूर्य परछाई जो थी, मीनार की परछाई से बन रहा था 60 डिग्री का एंगल बन रहा था, लेकिन परछाई की लंबाई जब बढ़ जाती है 40 मीटर, तब 30 डिग्री का एंगल बन जाता है उन्नयन को। तो इसका सबसे पहले तो इसका चित्र बना लेते हैं, मान लेते हैं कि ये एक मीनार होगी, ये क्षैतिज तल हो गया। अब इस क्षैतिज तल में एक ये मीनार क्या है, एक मीनार है। अब इसकी ऊंचाई मान लेते हैं, माना इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा, h मीटर हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई h मीटर हो गई। अब पहले जो ये मीनार का जो ऊंचाई है, इधर मान लेते हैं सूर्य रहा होगा, तो सूर्य का जब प्रकाश पड़ेगा इस पर, तो इसकी परछाई किधर पड़ेगी, ये साइड पड़ेगी, तो पहले तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा था, तो पहले यानी कि यहाँ पर एंगल बन रहा होगा, यहाँ तक उसकी परछाई आ रही होगी, तो ये 60 डिग्री का उन्नयन कोण हो गया इसका। पहले जो परछाई पड़ रही थी तो उससे 60 डिग्री का एंगल बन रहा था, फिर इसके बाद 40 मीटर जब लंबाई बढ़ जाती है परछाई की, यानी यहाँ से यहाँ तक जब ये बढ़ जाती है 40 मीटर और बढ़ गई, तो ये 40 मीटर बढ़ जाती है, तो इसका एंगल कितना डिग्री का हो जाता है, उन्नयन कोण। अब इसको यहाँ से मिला देंगे, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री का एंगल। जब इसकी लंबाई बढ़ जाती है परछाई की, तब उन्नयन कोण कितना डिग्री का हो जाता है, 30 डिग्री का एंगल हो जाता है, और ये h मीटर है, तो वो पहले जो बन रहा था एंगल 30 डिग्री का परछाई से यहाँ तक की परछाई को क्या मान लेते हैं, h मीटर मान लेते हैं, ये दूरी h मीटर मान लेते हैं। तब इसका क्या बोला गया, ऊंचाई ज्ञात करते हैं, तो इसका नामकरण दे देते हैं यहाँ पर ए बी सी डी, कोई भी नाम दे सकते हैं, ABCD कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं समकोण त्रिभुज में, पहले समकोण त्रिभुज चलते हैं ए बी सी में चलते हैं, इस वाला त्रिभुज में यहाँ पर लिख लेते हैं माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर हो गया। अब यहाँ से क्या दिया गया है, ए बी का मान दे दिया है, ए बी बराबर h मीटर हो जाएगा, और बी सी बराबर x मीटर है, बी सी बराबर x मीटर है, और सी डी बराबर 40 मीटर, सी डी बराबर 40 मीटर है। और एंगल ए सी बी, एंगल यानी ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर क्या दिया है, 60 डिग्री दिया है, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी बराबर 30 डिग्री दे दिया है, ये मान दिया है। अब आ जाते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर लंब बटा क्या था, लंब क्या है, ए बी है, ए बी बटा के क्या हो जाएगा BC, क्योंकि यहाँ तक हम ले रहे हैं, ये 60 डिग्री वाला उन्नयन कोण को ले रहे हैं, तो यहाँ तक इसकी परछाई नहीं होगी, तो BC लिखेंगे, आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। और AB का मान क्या है, AB का मान है h मीटर, तो यहाँ पर h रखेंगे बटा के, BC का मान क्या है, x है, तो यहाँ पर x रख देंगे। अब थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा का मान 60 डिग्री है, तो यहाँ पर रखेंगे tan 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा h बटा के x। tan 60 डिग्री का मान कड़ी में 3 होता है, तो कड़ी में 3 रख देंगे, h अपन हो जाएगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो x का मान हम ज्ञात कर लेते हैं, x को यहीं पर छोड़ देंगे और ये यहाँ पर आ जाएगा, तो x का मान ज्ञात कर लेंगे, h बटा के क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 इसे मान लेते हैं। अब आ जाते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो समकोण त्रिभुज लिखेंगे यहाँ पर ए बी डी में, इसमें भी लिखेंगे टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा के आधार, तो लंब आपका क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा बटा के आधार हो जाएगा आपका बी, और ये डी ले लेंगे, क्योंकि यहाँ तक इसकी लंबाई बढ़ गई, तो बी डी लिखेंगे, बी डी टेन थीटा, थीटा का मान क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अब 30 डिग्री हो गया, लंबाई जो बढ़ गई, तो टेन यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री लिखेंगे, बराबर ए बी का मान हो जाएगा h मीटर, और बी डी का मान इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई ज्ञात हो जाएगा, तो लिखेंगे 40 प्लस x मीटर। 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा के कड़ी में 3 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बटा के कड़ी में 3 इक्वल हो जाएगा h अपान 40 प्लस x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक जगह इसमें गुणा करेगा, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 प्लस x इक्वल हो जाएगा कड़ी में 3 h हो जाएगा 3
कड़ी में 3 यच हो जाएगा, 40 से हट जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 और 2 का क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं, क्योंकि यक्स यहाँ पर भी है मान और यहाँ पर भी क्या है, यक्स बराबर दिया गया था, दोनों यक्स का मान आपस में बराबर होगा, तो दोनों का यक्स का मान बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स अपान हो जाएगा कड़ी में 3 इक्वल कड़ी में 3 यच माइनस 40 हो जाएगा। अब इसका साइड चेंज कर देते हैं, इसको वो साइड ले जा देते हैं, 40 को ये साइड ले जा देते हैं, माइनस है तो ये साइड आएगा प्लस हो जाएगा, कड़ी में 3 यच, अब ये माइनस हो जाएगा, यच अपान हो जाएगा कड़ी में 40 बराबर हो जाएगा। इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कड़ी से कड़ी कट जाएगा, 3 एच हो जाएगा और माइनस एलसीएम लेंगे तो कड़ी में 3 होगा तो एच हो जाएगा यहाँ पर, और ये कड़ी में 3 हो गया इसका एलसीएम। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 40 यहाँ पर आएगा, कड़ी में 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो कड़ी में 3 हो जाएगा, 40 कड़ी में 3 बराबर, इसमें से घटा देंगे तो बचेगा 2 एच हो गया। अब 2 इधर गुणांक में ये साइड आएगा तो डिवाइड करेगा, तो 2 से ये कट जाएगा, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 20 कड़ी में 3 हो जाएगा। हमें पूछा क्या गया था, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पूछा गया था, तो ऊंचाई को एच माने थे, एच बराबर क्या आ गया 20 कड़ी में 3 हो गया, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। लिखा गया है क्षैतिज तल पर स्थित ओ बिंदु से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। मीनार की ओर जब फिर बढ़ते हैं 80 मीटर चलने पर तो उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो जाता है। तब मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तब मीनार की ऊंचाई क्या होगा, ये 2021 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। तो मान लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं, ये क्षैतिज तल हो गया और यहाँ पर एक मीनार खड़ी है, इस साइड सूर्य होंगे, सूर्य का प्रकाश इस साइड से पड़ रहा है, तो पहले बोला गया था कि ओ बिंदु से उसकी तल पर खड़े ऊर्ध्वाधर की मीनार, यानी कि इसके तल पर खड़ा एक मीनार है, उसकी ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर होता है, तब इसका एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा है, यानी कि यहाँ से इसका देखने पर ये क्या 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, तो यहाँ पर 30 डिग्री का हो जाएगा। फिर बोला गया है कि मीनार की ओर, मीनार की तरफ 80 मीटर बढ़ जाते हैं, यानी कि यहाँ से 80 मीटर हम बढ़कर आते हैं तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी 80 मीटर हो जाएगी, तो जब 80 मीटर और हम मीनार की तरफ बढ़ते हैं, ये मीनार है इसकी तरफ बढ़ते हैं, तब क्या उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो जाता है, तब यहाँ से हम मिला देते हैं तो इसको 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर तब उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो जाता है, ये समकोण कहलाता है 90 डिग्री। अब इसका नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी, कोई भी नाम लिख सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है। तब इसकी ऊंचाई पूछा रहा है, तो ऊंचाई ये होती है, मीनार की ऊंचाई यहाँ पर हो गया, मान लेते हैं इसकी यक्स मीटर होगी ऊंचाई, और यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं दूरी क्या रहा होगा यक्स मीटर हो जाएगी। इसकी दूरी ज्ञात नहीं है, इसकी दूरी को मान लेते हैं यक्स, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर ज्ञात है, इसका हमें दूरी पता हो गया, और इसकी ऊंचाई भी ज्ञात नहीं था, तो यक्स मीटर मान लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे हल, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई यच मीटर है, यच मीटर है, तब समकोण त्रिभुज में आ जाते हैं, तब समकोण त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में आ जाते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में आते हैं तो टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार, तो लंब क्या है ए बी है, ए बी मान लेते हैं लंब को, और आधार क्या हो जाएगा बीसी, क्योंकि यहां तक हमें लेना है तो बीसी लिख लेंगे। अब ए बी का मान क्या है, ए बी का मान एच मीटर माने हैं, तो यहाँ पर रख देंगे एच, और बीसी का मान क्या है एक्स मीटर है, एक्स रख देंगे, और थीटा का मान क्या है 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये थीटा की जगह पर रखेंगे 60 डिग्री, तो टेन हो जाएगा 60 डिग्री बराबर एच अपान एक्स। अब इसका मान रख देते हैं, तो टेन थीटा, टेन 60 डिग्री का मान होता है कड़ी में 3 है, कड़ी में 3 रख देंगे बराबर एच बटा के एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि एक्स का मान हम ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पर, एक्स बराबर हो जाएगा ये 3 यहाँ पर आ जाएगा, एच अपान हो जाएगा कड़ी में 3, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे इसे समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी डी में आ जाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। अब यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार, तो लंब बटा के आधार, लंब क्या है ए बी है, ए बी मान लेंगे यहाँ पर बटा के बी डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अब यहाँ से हमको लेना है 30 डिग्री के लिए ज्ञात करना है एंगल को, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी हो जाएगी मीनार की, तो बी डी लिख देंगे यहाँ पर बी डी, इसको और इसको जोड़ देंगे बी डी हो जाएगा। अब टेन 30 डिग्री का, थीटा का मान 30 डिग्री है, 30 डिग्री यहाँ पर टेन 30 डिग्री रख देंगे बराबर, इसका मान था एच मीटर, यहाँ पर एच रख देंगे, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी, इसको और इसको जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल ज्ञात हो जाएगा, तो 80 लिखेंगे प्लस एक्स मीटर लिख देंगे, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात हो जाएगी। अब क्या करते हैं यहाँ पर भी रख देते हैं इसी को,
यच अपान 80 प्लस यस। अब 30 डिग्री का मान रख देते हैं। डिग्री का मान 1 बटा के कड़ी में 3 होता है, तो 1 बटा के 3 रख देंगे कड़ी में, इक्वल का चिन्ह, यच अपान हो जाएगा 80 प्लस यस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये यहाँ पर आकर गुणा करेगा, तो एक गुणा करेंगे 80 हो जाएगा प्लस यक्स बराबर, ये जाकर इसमें गुणा हो जाएगा, तो कड़ी में 3 यक्स हो जाएगा। अब यक्स को छोड़ देते हैं, 80 को साइड ले जाते हैं, साइड चेंज कर देते हैं, यक्स का मान ज्ञात कर लेंगे यहाँ पर, कड़ी में 3 यच और ये 80 साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 2। इक्वेशन 1 और 2 को क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 से यच अपान कड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 यच माइनस 80 हो जाएगा। 80 को ए साइड ले आ जाते हैं, इसको ए साइड कर देते हैं, साइड चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब ये साइड आएगा तो ये यच अपान हो जाएगा कड़ी में 3, ये लेते हैं 80 इक्वल हो जाएगा कड़ी में 3 एलसीएम आएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 3 हो जाएगा यच, क्योंकि कड़ी से कड़ी कट जाएगा तो 3 हो जाएगा माइनस यच 80 इक्वल, इसमें से घट जाएगा तो 2 यच हो जाएगा, अपान हो जाएगा कड़ी में 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यच का हमको मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका एक मान के नीचे, ये 3 जाकर इसमें गुणा करेगा, 2 आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यच इक्वल हो जाएगा 80 गुणे कड़ी में 3 बटा के हो जाएगा 2, 2 से ये कट जाएगा, तो यच इक्वल क्या में ये कट जाएगा, तो 40 कड़ी में 3 मीटर हो जाएगा। यच का मान ज्ञात करना था, ऊंचाई ज्ञात करना था, तो ऊंचाई इसका हो जाएगा आपका 40 कड़ी में 3 मीटर हो जाएगा, तो ये करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। कैसा लगा हमारा आज का ये सेशन, आप लोग को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।